एआईएमआईएम की, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को वो बदल देंगे, लेकिन बदलाव की क्रोनोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने। वीरेश जी, सवाल ये भी है कि उन सीटों पर फोकस करेंगे असदुद्दीन ओवैसी जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है, वहां पर सेंध लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो बात आपने कही, इस बात पर क्या इन लोगों को भी गौर करने की जरूरत है कि ये इन लोगों का इस्तेमाल करके पार्टियां तो जीत जाती हैं, लेकिन जब वो पार्टी चेहरे खड़े कर लेती है तो बाद में कहती है कि अब हमने 100 चूहे खा लिए लेकिन अब हज को जा रहे हैं। अरे साहब, ये देखिए कि इन्हें पूछ कौन रहा है। बात नैतिकता की होती है, कंबल ओढ़कर सब काम करना चाहते हैं, पूछ कौन रहा है। अगर इन्हें कंधा मिल रहा है तो उनको भी कंधा मिल रहा है, एक दूसरे के ये पूरक हैं। रही बात, मैं समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में अगर समझाऊंगा तो जो एआईएम है उसका और साथ ही ओवैसी की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था तो बौद्धिक रूप से उसमें कितने लोग थे? मोहन सिंह, जनेश्वर मिश्रा, बृजभूषण तिवारी, रामजी लाल सुमन, बाकी बालेश्वर यादव, दुर्गा यादव, और देखिए मित्रसेन यादव, और सुनिए डीपी यादव, और सुनिए मुख्तार अंसारी, और सुनिए अतीक अहमद। इनके बल पर स्थापित हो गई। जब स्थापित हो गई तो हम डीपी यादव माफियाओं से दूर हैं। रहिए, आरजेडी का जब गठन हुआ तो सबसे बड़े पिलर शहाबुद्दीन, एलजेपी का गठन हुआ तो सबसे बड़े पिलर सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, और समता पार्टी का गठन हुआ तो वही सूरजभान, वही राजन, वही सतीश पांडे, वही काली पांडे, तमाम तरह के ऐसे नाम, तथाकथित माफिया, गुंडे, क्रिमिनल, ये सारे कंधे बनते हैं और दोनों को एक दूसरे के कंधे की जरूरत होती है, और वही काम ओवैसी कर रहे हैं। ओवैसी अगर आए हैं तो खुले में टहल के हैदराबाद से चले जाएंगे, उन्हें कोई पूछेगा नहीं। लेकिन जब अतीक अहमद की एक लिगेसी है, जो हजारों के फॉलोअर हैं, जब अतीक का जमाना था तो जब चलते थे और बड़ी गाड़ियों से चलते थे तो उस गाड़ियों में 200-300 के काफिले होते थे। कभी आपने, अवधेश बड़ी नैतिकता की बात आप करते हैं, सैद्धांतिक आदमी है, कभी आपने जनेश्वर मिश्रा, कभी आपने मोहन सिंह के काफिले में 200 गाड़ियां देखी है क्या? किसी भी बहुत सैद्धांतिक तौर पर काम करने वाले नेता के साथ हजारों लाखों की भीड़ देखी है क्या? वो कद बहुत बाद में बनता है, बहुत बाद में बनता है, और ऐसी स्थिति बहुत बाद में बनती है। तो बात नैतिकता की नहीं है, वो रटा रटाया जो सिस्टम है उसी को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वीरेश जी, सवाल एक और भी सवाल है, जो बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हम आज भी अयोध्या जो जिला है उसको हम फैजाबाद ही बोलेंगे, नाम बदलना है बदल दो। आज भी हम प्रयागराज को इलाहाबाद ही बोलेंगे। तो जो ये वाली तकनीक है, क्या ये वोटर्स से जुड़ने में कामयाब हो सकती है? जिस तरह की राजनीति ओवैसी कर रहे हैं वो ध्रुवीकरण की राजनीति है, और वो फैजाबाद ना बोलें, इलाहाबाद ना बोलें तो वो सीतापुर बोलेंगे, वो लक्ष्मणपुर बोलेंगे। राजनीति का बेस क्या है, और जिस राजनीति का जो बेस है ओवैसी वही कर रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं। और रही बात, आपने कहा कि ये जो तथाकथित माफिया, गुंडे और क्रिमिनल्स लोग हैं, ये उनके साथ क्यों आ जा रहे हैं, इनका उपयोग कर रहे हैं ओवैसी। नहीं साहब, दोनों दूसरे का उपयोग कर रहे हैं। इनको भी टिकट मिल रही है, इनको भी ओवैसी के जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसका फायदा हो रहा है। तो ये उनके साथ हो लिए, वो उनके साथ हो लिए, इनकी बदौलत उनको सीटें शायद मिल जाए। 100 सीट लड़ना चाहते हैं ओवैसी, और 100 सीट जीतने वाली लड़ना चाहते हैं, मुस्लिम बाहुल्य इलाके से लड़ना चाहते हैं। तो जब मुस्लिम बाहुल्य इलाके से लड़ना चाहते हैं तो फैजाबाद, इलाहाबाद, अलीगढ़, इसी तरह की बातें करेंगे। उनके दौरों को देखिए, वो सीतापुर नहीं जा रहे हैं, वो बहराइच जा रहे हैं, वो इलाहाबाद जा रहे हैं, वो जा रहे हैं दूसरी जगह जिसका नाम आपने अभी लिया, तो फैजाबाद। तो इस तरह की जगहों पर जाकर वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। जब बिहार में वो उनका दौरा था तो देखिए, तथाकथित जो बिहार का पश्चिमांचल इलाका है उसमें वो ज्यादा, यानी जहां संभावनाएं हैं वो राजनीति कर रहे हैं। तो जहां संभावनाएं हैं वहां संभावना वो तलाश रहे हैं। दूसरी पार्टियां उनको कहती हैं कि वो मुस्लिम वोटों का बंटवारा करने आए हैं, लेकिन हाल के 5, 7, 8 सालों में
दूसरे प्रदेश से चलकर, हैदराबाद से चलकर वो जिस तरीके से महाराष्ट्र में, जिस तरीके से बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, इन प्रदेशों से इतर नेशनल पार्टीज को छोड़कर कोई ऐसी पार्टी इस देश में नहीं है जो ओवैसी के स्तर पर लड़ाई लड़ रही है। उसकी उपस्थिति उन प्रदेशों में देखने को मिल सकती है। अगर महाराष्ट्र में शिवसेना है, महाराष्ट्र में भाजपा और कांग्रेस है, और ऐसे पार्टियां, बड़ी बिल्कुल, तो पार्टियां मतलब देखने आपस में वाली लड़ बात रही, होगी लेकिन कि ओवैसी तीसरी को जो चौथी संभावनाएं पार्टी दिख रही हैं वो इधर कितनी कोई कामयाब आकर लड़ होती हैं रही और है। उनमें लोग कितना संभावनाएं देख पाते हैं, उस ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए भी गौर करने वाली। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।